ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित यानी डिस्कस द इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ बाय ऑस्टिन। ठीक है, चलिए। तो ऑस्टिन बेंथम के शिष्य थे। इंग्लैंड के प्रख्यात विधि शास्त्री जॉन ऑस्टिन का नाम अग्रिम पंक्ति में आता है। यानी जो ऑस्टिन थे वो बेंथम के शिष्य थे और ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और एक विधि शास्त्री के रूप में इनका नाम काफ़ी देखने को मिलता है, यानी अग्रिम पंक्ति में आता है, इन्हें भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, जब भी विधि शास्त्री का नाम लिया जाता है तो ऑस्टिन का नाम जरूर लिया जाता है। ठीक है, अग्रिम पंक्ति में आता है। सुस्पष्ट विधि की परिभाषा देते हुए ऑस्टिन ने कहा है कि यह ऐसे आदेशों का समूह है जो संप्रभु द्वारा किसी स्वतंत्र राजनीतिक समाज में लोगों का व्यवहार नियंत्रित करते हैं। देखो बड़ी आसानी से समझो इस चीज़ को कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने अपनी जो परिभाषा दी है उसमें सुस्पष्ट विधि का ये यूज किया है। उसमें ऑस्टिन ने कहा है कि ये जो सुस्पष्ट विधि है ये कहाँ क्या है, इसका आशा क्या है, यानी ये ऐसे आदेश होते हैं, ऐसे आदेशों का समूह होता है जो संप्रभु द्वारा, जो भी उस स्थान का संप्रभु होता है उसके द्वारा किसी स्वतंत्र, यानी वो जगह भी क्या होती है, स्वतंत्र राजनीतिक होती है, स्वतंत्र राजनीतिक समाज होता है, स्वतंत्र राजनीतिक समाज होता है, में लोगों का व्यवहार नियंत्रित करते हैं। ठीक है, सुस्पष्ट विधि। ठीक है, यानी इस प्रकार ऑस्टिन द्वारा विधि की परिभाषा दी गई है, यानी विधि संप्रभु का समादेश है। यानी ऑस्टिन द्वारा विधि की परिभाषा क्या दी गई है कि विधि जो है संप्रभु का समादेश है, यानी लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। ठीक है, अतः यह स्पष्ट है कि विधि न्याय से भिन्न है, क्योंकि इसमें न्याय नहीं, ये तो एक तरह से सीधा आदेश हो गया, एक तरह से आदेश दे दिया। ठीक है, इसमें न्याय व्यवस्था देखने को मिल नहीं रही है। इसमें उचित तथा अनुचित का कोई स्थान भी नहीं है। देखो कोई बात है, इसमें ना तो उचित का ना ही अनुचित का कोई स्थान भी नहीं है। एक कमांड दे दिया आपका सॉवरेन ने। ठीक है, ये केवल संप्रभु के आदेशों पर आधारित है। इसी कारण इसे विधि का आदेशात्मक सिद्धांत कहा जाता है, यानी यहीं से इसका नाम निकल के आया है, इसीलिए इसे आदेशात्मक इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसके तत्व क्या हैं, सिद्धांत के प्रमुख तत्व क्या हैं, यानी इसमें एक शब्द यूज है संप्रभु। संप्रभु क्या है ये भी समझेंगे, समादेश क्या है हम इसको भी समझेंगे, तथा शास्त्री यानी सैंक्शन क्या है इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले नंबर 1 संप्रभु। यहाँ पे संप्रभु का क्या आशा है, यहाँ संप्रभु के 2 लक्षण आवश्यक बताए गए हैं, यानी संप्रभु किसे माना जाएगा। यह सर्वोच्च होना चाहिए, सबसे पहली बात तो, यानी सर्वोच्च होना चाहिए, यानी बाहरी शक्ति का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए, तभी उसको संप्रभु माना जाएगा। एक बात। दूसरी बात क्या है, इनका स्वरूप जनता द्वारा पालन योग्य हो, यानी इनका स्वरूप ऐसा हो कि उसे जनता पालन करे उनकी बातों का। ठीक है, तो ये 2 बातें संप्रभु के लिए कही गई हैं। ठीक है, हाँ चलो ऑस्टिन के द्वारा। ऑस्टिन की संप्रभुता के 2 स्वरूप सकारात्मक और नकारात्मक देखने को मिलते हैं। यानी सकारात्मक कैसे, इस प्रकार की संप्रभु के आदेशों का जनता द्वारा पालन करना होगा, ये तो आपका सकारात्मक हो गया, यानी संप्रभु जो कह देगा वो उसका पालन करना होगा। नकारात्मक कैसे, नकारात्मक इस प्रकार है कि संप्रभु स्वयं आदेशों के पालन का अभ्यस्त नहीं होता है, तो ये एक नकारात्मक पहलू है। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात देखें तो आपके इस सिद्धांत की है कि समादेश, यानी ये कमांड क्या है, यह समादेश राज्य की इच्छा को बताता है, यानी ये कमांड जो है राज्य की इच्छा को बताता है, जो जनता द्वारा पालन करना होगा, उस इच्छा का जनता द्वारा पालन करना होगा। ठीक है, करना होगा। यह प्रार्थना के तौर पर ना होकर आदेश के तौर पर देखी जाती है, यानी ये भी इच्छा प्रार्थना के तौर पर ना होकर आदेश के तौर पर देखी जाती है। समादेश भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, सामान्य समादेश और विशिष्ट समादेश। सामान्य समादेश और विशिष्ट समादेश, यानी सामान्य समादेश कैसे कि सामान्य समादेश वह आदेश है जो समान रूप से सभी व्यक्तियों या समुदाय पर
समान रूप से लागू होता है और जब तक प्रभावशील रहते हैं जब तक उन्हें निरस्त नहीं कर दिया जाता। इसे सामान्य समादेश कहा गया है। जबकि विशिष्ट समादेश क्या है, यहीं पे विशिष्ट समादेश का क्या आशय है। विशिष्ट समादेश किसी विशिष्ट कार्य को करने या ना करने के लिए किन्हीं चुनिंदा लोगों, वर्ग या समुदाय पर लागू किए जाते हैं तथा इनकी समावधि भी अलग अलग हो सकती है। ये आपके विशिष्ट समादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब आपका तीसरा तत्व इस सिद्धांत का है शास्ति यानी सैंक्शन। इसका क्या आशय है, इसके जरिए समादेश का पालन न करने पर दंड का प्रावधान आता है। यानी शास्ति के जरिए, जिससे लोगों में भय हो, क्योंकि केवल संप्रभु का समादेश ही विधि नहीं बन सकता है जब तक उसे लोग मानने या पालन करने वाले उसे ना हों। ठीक है। आदेश और शास्ति दोनों मिलकर सुस्पष्ट विधि का अभ्युदय होता है। यानी आदेश और शास्ति से मिलकर ही सुस्पष्ट विधि का अभ्युदय होता है। केवल संप्रभु के द्वारा बोल दिया गया ये जरूरी नहीं है, उसका पालन भी जरूरी है। ठीक है। अब ये जो सिद्धांत है ऑस्टिन का ये आदेशात्मक सिद्धांत है, इसकी आलोचना भी की गई कई विधि शास्त्रियों के द्वारा। तो आलोचना के अंतर्गत हम देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके हेनरी मैन। तो हेनरी मैन ने क्या कहा है, इन्होंने यह कहकर आलोचना की है कि संप्रभु के आदेश आदिवासी लोगों पर लागू नहीं होते हैं। विधि का निर्माण भी मानव के कार्यों और व्यवहार द्वारा होता है, ना कि ऐसे नहीं होता कि जो भी संप्रभु ने बोल दिया वो विधि बन गई। और इन्होंने हेनरी मैन ने ये भी आलोचना की है कि जो आदिम क्षेत्रों में यानी आदिम लोग हैं उन पर ये विधि लागू नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद दूसरे विधि शास्त्री ब्रायन ने क्या कहा है कि ब्रायन ने यह कहा है कि यदि इस प्रकार से सोचा जाए तो संप्रभु के बिना विधि का अस्तित्व ही नहीं है। यानी अगर संप्रभु नहीं होगा तो फिर विधि नहीं होगी। ये ब्रायन की सोच है। उन्होंने इस तरह से उसका विरोध किया, आलोचना किया। जबकि विधि और समाज तो संप्रभु से पहले ही विद्यमान है। ठीक है। आप समझ अन्य विधि शास्त्रियों ने भी आलोचना की है, उनको हम एक बार और देख लेते हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है, जो अन्य विधि शास्त्री उन्होंने कहा है, यह रूढ़ी एवं प्रथाओं की उपेक्षा की गई है। यानी रूढ़ी और प्रथाओं के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया है, उन्हें विधि माना ही नहीं गया, उनकी उपेक्षा कर दी गई है। ठीक है। जबकि पूरी विधि संप्रभु के समादेश ही मान लिए गए हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, न्यायाधीश द्वारा निर्मित विधि को स्थान ही नहीं दिया गया। ठीक है। जबकि तीसरा पॉइंट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विधि को केवल नैतिक विधि माना है। यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि को केवल नैतिक विधि मानकर एक तरह से भूल की गई है। ठीक है। चौथा पॉइंट, कई बार शास्त्री का काम लोकमत भी कर देता है, जबकि यहाँ पर लोकमत को कोई स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है। पांचवा पॉइंट, लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थान नहीं दिया गया। यहाँ केवल एक शासक की शासन व्यवस्था को स्थान दिया गया, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है। उसके परिप्रेक्ष्य से यहाँ पर नहीं देखा गया है समाज को ऑस्टिन के द्वारा। विधि एवं न्याय के बीच संबंध का अभाव देखने को मिलता है। यहाँ एक तरह से सीधा सीधा समादेश हो गया, न्याय की कोई चर्चा ही नहीं की गई है, इसलिए इस तरह की आलोचनाएं देखने को मिलती हैं। फिर भी ऑस्टिन का सिद्धांत प्रेरणा का स्रोत रहा है। ठीक है। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर इसे लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसको लाइक ज़रूर करें। ठीक है। जो भी आपकी नीडी फ्रेंड हो, आपके सेम बैच के या फिर आपके अदर भी जो आपकी जानकारी में हो। ठीक है। चलो इसी के साथ थैंक यू।